नमस्कार। रविवार में आपका स्वागत है। अगर आप पिछले हफ्ते ताज़ा कार्यक्रम के जरिए मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैं पाप जैसे निराशाजनक विषय पर लगातार बात करता रहा हूँ। खैर, आज कुछ अच्छी खबरें सुनने का समय है। मैं हूँ क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जी हाँ, मैंने बहुत सोच समझकर कमियों, असफलताओं या कमजोरियों के बजाय पाप शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ईश्वर इसके लिए सही शब्द का इस्तेमाल करता है, इसी शब्द का इस्तेमाल करता है। इसका शाब्दिक अर्थ है लक्ष्य से चूकना, और ये एक ऐसी बात है जिसे वो सचमुच बहुत गंभीरता से लेते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमियो उसका 6 अध्याय 23 वचन में, जब लोग पाप करते हैं तो वो पाप की कीमत चुकाते हैं, मृत्यु। जी हाँ, यहाँ पाप का मतलब सिर्फ एक या दो बार गलत काम करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी स्थिति है जो पूरी मानवता को जकड़े हुए है। आप, मैं और बाकी सब, हम सभी एक ही श्रेणी में हैं। और जिस तरह रोमी सैनिक अपना रोजाना का भोजन कमाते थे, उसी तरह पाप भी भोजन देता है, और उसका भोजन है मृत्यु, शारीरिक रूप से भी और परमेश्वर से अनंत अलगाव के माध्यम से भी। लेकिन मैंने अभी तक उस आयत का केवल बुरी खबर वाला हिस्सा ही सुनाया है। जी हाँ, यहाँ दूसरा भाग है, अच्छी खबर वाला हिस्सा। रोमियो 6:23 में लिखा है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को एक मुफ्त वरदान देता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालांकि पाप हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, लेकिन मसीह इसे छुड़ाता है। क्रूस पाप की शक्ति को तोड़ता है। ये परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को पुनर्स्थापित करता है। ये स्वतंत्रता का एक नया जीवन प्रदान करता है। देखिए, पाप हमेशा आकर्षक लग सकता है, लेकिन अंततः ये विनाश की ओर ले जाता है। ये जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर क्रूर है, बल्कि इसलिए कि पाप हमें जीवन के स्रोत स्वयं परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन सुसमाचार, यीशु का शुभ समाचार ये है कि कोई भी पाप परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा के लिए बहुत बड़ा नहीं है। यही केवल शुभ समाचार नहीं है, ये शानदार समाचार है, क्योंकि ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।